आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो आइए हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। तो पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। तो कोई ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म होती हों वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। टर्म का क्या मतलब होता है, तो जैसे मैंने लिखा हुआ है 7x, तो मैं कहूँगा कि ये टर्म है क्योंकि इस पे एक नंबर पार्ट है जो कि 7 है और एक वेरिएबल है जो कि x है। तो जब नंबर पार्ट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम इसको कहेंगे एक टर्म है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x, तो मैं कहूँगा ये एक टर्म है। और मैंने लिखा 7y² प्लस 4y प्लस 2, तो ये भी क्या है बेटा, आपकी एक टर्म है। तो जब मैं कई टर्म को मिला देता हूँ तो ये पॉलिनोमियल कहलाता है। अब आप बोलोगे सर ये 2 आपने कैसे लिखा, ये तो टर्म नहीं है। तो बेटा अगर मैं मान लो ऐसे लिखता हूँ 2x⁻0, तो यहाँ पे तो एक नंबर पार्ट है और यहाँ पे एक वेरिएबल, तो ये टर्म कहलाएगा। तो एक्चुअल में x⁻0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा इसको लिख सकता हूँ कि 2x⁻0 वैल्यू होती है 1, तो 2 1 जा 2। तो अगर मैं सिंगल कोई नंबर पार्ट भी लिखा हूँ तो ये भी आपका क्या कहलाएगा बेटा, टर्म कहलाएगा। समझ आई बात। अब चलते हैं अपन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरफ। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे आपके कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो पहला होता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल होता है पहला। दूसरा होता है आपका बायोनोमियल। और तीसरा होता है बेटा आपका ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल का क्या मतलब होता है, कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या लिखा होता है बेटा, सिंगल टर्म, जिसपे सिंगल टर्म हो वो मोनोमियल है। सिंगल टर्म का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा 2x, तो ये सिंगल टर्म है तो ये हो जाएगा आपका मोनोमियल। बायोनोमियल का क्या मतलब होता है बेटा, जिसमें डबल टर्म हो या 2 टर्म हो। जैसे एग्जांपल के लिए 7x-3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 टर्म हो जाएगा, तो ये बायोनोमियल कहलाएगा। ट्राइनोमियल का मतलब होता है बेटा जिसपे 3 टर्म होती हों। 3 टर्म जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 2, ये ट्राइनोमियल है। अब हम देखते हैं डिग्री के बेसिस पे कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, या कि पहले समझ लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो पॉलिनोमियल्स में डिग्री की आप बात करते हैं अगर, तो पहले उसको समझ लेते हैं कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। तो डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो भी पॉलिनोमियल में हो,
एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे अगर मैं डिग्री पूछता हूँ आपसे क्या है, तो भाई डिग्री का मतलब जो भी वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x है उसकी हाईएस्ट पावर, तो यहाँ वेरिएबल की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 2। तो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे अगर देखो तो इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पे 3, तो हमें हाईएस्ट पावर लिखनी, तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। तो इस वाले में जो डिग्री हो जाएगी आपकी पॉलिनॉमियल की बेटा, वो हो जाएगी 3। ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स के अकॉर्डिंग कौन से पॉलिनोमियल होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है आपका बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है बेटा, इस पे जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो 1 होती है। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे मैंने लिखा 2x, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो जब हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो मैंने कहा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 2 है। और क्यूबिक का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, 3 है आपकी। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम अगला देखते हैं कि इस चैप्टर में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोस। हमें नंबर ऑफ ज़ीरोस निकालने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोस ऑफ पी एक्स। हमें पी एक्स पे जैसे नंबर ऑफ ज़ीरोस पूछे जाएंगे, और इसमें आपको एक ग्राफ बनाकर दिया होगा। जैसे ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक कर्व बनाया कुछ इस तरीके से। अब ये एक्सरसाइज 2.1 में इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस पूछा जा रहा है, किस पे, पी ऑफ एक्स, सॉरी पी इन एक्स, एक्स पे नंबर ऑफ ज़ीरोस पूछा जा रहा है। तो हमें एक्स वाली लाइन देखनी है, एक्स वाली लाइन ये है। तो ये कर्व एक्स वाली लाइन को जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ ज़ीरोस होंगे। तो आप देख पा रहे हो एक्स पर ये कर्व
1 2 3, 3 प्लेसेस पे कट रहा है, कट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे आपके वो टोटल 3 हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से अगर मैं एक ग्राफ और बना देता हूँ, y डैश x और x डैश। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से कट कर दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पूछा जा रहा है कहाँ पे भाई, x पे। y होता तो y पे काउंट करते, x है तो x पे। तो फिर वही हमें y वाले से मतलब नहीं होगा क्योंकि x पूछ रहा था। वाली लाइन को एक यहाँ कट हो रहा है यहाँ, तो टोटल यहाँ पे आपके जो ज़ीरोज़ हो जाएंगे पी एक्स में वो कितने हो जाएंगे, 2 ज़ीरो, क्योंकि 2 जगह पे ये कट हो रहा है। समझ गए बात को?